हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड्स ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया हुआ है बच्चों। और ये मैथमेटिकल मेथड्स ये टॉपिक में अपन ने वेक्टर के टाइप्स डिस्कस किए। बराबर है? अरे बराबर है ना। अपन ने क्या डिस्कस किए बेटा? वेक्टर के टाइप्स डिस्कस किए। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस हियर multiplication of vector by स्केलर। इसका मतलब बच्चों कि कोई एखादे स्केलर क्वांटिटी से अगर अपन एखादे वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी क्वांटिटी मिलेगा इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल वी हैव वन वेक्टर, सपोज वी हैव वन वेक्टर दैट इज वेक्टर पी। कोई भी ऐसा एक वेक्टर है बच्चों अपने पास जिसको नाम दिया अपन ने वेक्टर पी, और अपने पास एक आधा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर यानी एक आधा नंबर है, समझो यस। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर यानी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। सो वी कैन राइट यस इंटू वेक्टर पी। S into vector P, this is also one vector। यानी एखादे स्केलर से अगर अपन एखादे वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर अपने को जो भी मिलेगा वो भी क्या रहेगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस और नॉट? यस। चलो अब एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं अपन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यानी वेक्टर्स का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। अब बच्चों ध्यान में रखना कि अपन उन्हीं वेक्टर को ऐड कर सकते हैं विच आर रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही बेटा? अपन उन्हीं वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, अपन उन्हीं वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जो वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हैं, मगर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते, या डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते, या फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रही मेरी बात? वी कैन ऐड टू और मोर वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। विच रिप्रेजेंट द व्हाट? सेम फिजिकल क्वांटिटी। दो या दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन अपन तब कर सकते हैं जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? और एडिशन तब होगा जब डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन कैसे होगा बेटा? सेम। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? एडिशन। मगर डायरेक्शन अगर बेटा अपोजिट है तो यहाँ अपन एडिशन नहीं करेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? सब्ट्रैक्शन।
क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही बेटा अच्छे से? यस और नॉट? यस। चलो तो समझो कि कोई एक डायरेक्शन में ये वेक्टर है, समझो फोर्स है, ये है 5 न्यूटन, उसी डायरेक्शन में और एक फोर्स है, समझ बेटा, और ये है 8 न्यूटन। तो फिर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, तो बेटा इनका एडिशन होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो एडिशन आएगा उसे क्या बोलना बेटा? रिजल्टेंट। जो सब्ट्रैक्शन आएगा ना बेटा उसे भी क्या बोलना? रिजल्टेंट। यस यस। तो चलो रिजल्टेंट क्या आएगा? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 एंड magnitude of resultant is magnitude of F1 plus magnitude of F2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आया रे बेटा? यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ F1, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 8 न्यूटन। तो टोटल कितना हुआ बेटा? 13 न्यूटन। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। अगर इनके डायरेक्शन अपोजिट होते, इफ F1 एंड F2 आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, अगर F1 और F2 बेटा अपोजिट डायरेक्शंस में होते तो रिजल्टेंट को लिखने का तरीका तो सेम होता, दैट इज वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। इसमें कोई भी चेंज नहीं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, इसे अच्छे से ध्यान में रखना बेटा। मगर मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और F2, ये मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन होगा बेटा। मैग्नीट्यूड का क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन। जो बड़ा मैग्नीट्यूड है उसमें से छोटा मैग्नीट्यूड माइनस करना, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ F2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? F1, that is 8 Newton minus 5 Newton, that is our answer is 3 Newton. So in the case number second we get resultant 3 Newton. सेकेंड केस में बेटा रिजल्टेंट कितना मिला? 3 न्यूटन। फर्स्ट केस में रिजल्टेंट कितना मिला बेटा? 13 न्यूटन। क्योंकि फर्स्ट केस में दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सेकेंड केस में दोनों का डायरेक्शन कैसा है बेटा? अपोजिट है। अब अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहे, देख इधर ये 5 न्यूटन, इसी डायरेक्शन में फोर्स था कितना? 8 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन समझ कि अपोजिट है 8 न्यूटन, तो दोनों का रिजल्टेंट 3 न्यूटन आ गया, और 3 न्यूटन का डायरेक्शन बेटा ऐसे रहेगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन वही रहेगा जो बड़े वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द लार्जर ग्रेटर वेक्टर। एक सिंपल सी बात, ये आपके समझ में आ गई बेटा। अब एक एग्जाम्पल लूं मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, और एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। समझो एग्जाम्पल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। बेटा का एग्जाम्पल लेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लेंगे बेटा, ठीक है ना। अभी एक एग्जाम्पल तो मैंने लिया फोर्स का,
मगर थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट का। काय का एग्जाम्पल बेटा? डिस्प्लेसमेंट। समझो ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट? ईस्ट की तरफ समझ कि ये डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। उसी डायरेक्शन में दूसरा डिस्प्लेसमेंट है समझ, और ये है 6 मीटर। सपोज दिस इज वेक्टर S1 एंड दिस इज वेक्टर S2। डिस्प्लेसमेंट को एक तो S से रिप्रेजेंट करना या तो एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स से रिप्रेजेंट करो, वाई से रिप्रेजेंट करो, जेड से वैसे तो रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटा कोई भी सिंबल अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2। So resultant vector S is vector S1 plus vector S2. Magnitude of resultant is equals to magnitude of S1 plus magnitude of S2. अब S1 का मैग्नीट्यूड कितना है रे? 10। S2 का कितना है रे बेटा? 6। तो टोटल कितना हुआ बेटा? 16। So this is the resultant vector 16 मीटर। अब ये केस में क्या हुआ बेटा? दो वेक्टर का एडिशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम है। अब अगर ऐसे होता ये है S1 10 मीटर और ये है S2 6 मीटर, मगर अब इनका डायरेक्शन बेटा अपोजिट है। डायरेक्शन कैसा है बेटा? अपोजिट। अरे डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। सो रिजल्टेंट क्या चीज? रिजल्टेंट। अरे क्या चीज फाइंड करना है? रिजल्टेंट। तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2। तो याद करो, लिखने का तरीका सेम, रिजल्टेंट को लिखने का तरीका सेम, सिर्फ फर्क इतना है कि डायरेक्शन सेम है तो एडिशन होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगा जो बड़े वेक्टर का डायरेक्शन है, और बड़ा कौन है? S1। ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ S1 मैग्नीट्यूड ऑफ S2, ये मैग्नीट्यूड का क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन। तो क्या आएगा? 10 माइनस 6 दैट इज 4 मीटर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया बेटा? 4 मीटर। और एक्चुअली यहां पे एडिशन नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और यहाँ रिजल्टेंट के लिए एडिशन हुआ क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो ध्यान में रखना, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो एडिशन करना, दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन करना। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ठीक है? अब अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है
और दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं है, यानी दो वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट, अलग अलग, सेम नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, इसके सिवा अलग अलग डायरेक्शन में दो वेक्टर्स है, तो उनका एडिशन करने के लिए एक लॉ है अपने पास जिसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगल लॉ, जो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा अपन यहीं पे रुकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।